Good morning, student. Today we are study chapter number 6. The chapter name is Natural Vegetation and Wildlife in your geography book. ठीक है, तो अब हम जो इस लेसन को स्टडी कर रहे हैं, इस लेसन में सबसे पहले आपको एक स्टोरी दी हुई है। स्टोरी क्या दी हुई है कि एक गर्ल है, वह मनाली जा रही है किसी कैंप के लिए। मनाली की वह रहने वाली नहीं है, तो ऑन द वे जब वो मनाली जा रही है तो उसे वहाँ का क्लाइमेट एकदम, जहाँ वो रहती है वहाँ से एकदम चेंज दिखता है काफ़ी। जब वो फॉरेस्ट को देखती है तो जैसे जैसे वो हाइट पर जाती है उसे बड़ा अच्छा लगता है। फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं उसे। आपके साथ भी ऐसा होता है ना, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो जो हम अभी इंदौर में रहते हैं तो हम जैसे यहाँ ट्रीज़ ऑर्डिनरी में देखते हैं, वो कहीं अगर हम कश्मीर चले जाएं तो इस तरह के दिखाई देंगे क्या? नहीं ना। या इवन हम साउथ में भी चले जाएं तो बिल्कुल डिफरेंट तरह के ट्रीज़ दिखाई देते हैं ना। देन क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में? सबसे पहले ये आता है ना कि इस तरह से क्यों होता है कि हर जगह ट्रीज़ हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, या फॉरेस्ट हर जगह के अलग अलग हैं, है ना? ऐसा होता है ना। तो इनका बेसिक रीज़न क्या है कि ये इफेक्ट होते हैं। किससे इफेक्ट होते हैं? हाइट ऑफ द लैंड। जैसे जैसे लैंड हाइट पर जाएंगे, लैंड की हाइट बढ़ती जाएगी, ट्रीज अलग अलग तरह के दिखाई देंगे। दूसरा है फैक्टर इसका टेम्परेचर। थर्ड क्लाइमेट एंड स्लोप। अगर हम स्लोप पे जा रहेंगे तो वहाँ की ट्रीज अलग मिलेंगी, वहाँ का वेजिटेशन अलग मिलेगा। और अगर वहाँ का टेम्परेचर चेंज है, कहीं भी दो जगह एरिया का टेम्परेचर चेंज होता है तो वहाँ की वेजिटेशन चेंज हो जाती है। क्लाइमेट चेंज होगा तो भी वेजिटेशन चेंज हो जाएगी। मीन्स हॉट क्लाइमेट अगर कहीं का है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा, वहाँ की वेजिटेशन अलग रहेंगी, और कोल्ड क्लाइमेट की वेजिटेशन बिल्कुल डिफरेंट रहती है। तो ऐसे देर आर सो मेनी फैक्टर इफेक्ट ऑन द नेचुरल वेजिटेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो नेचुरल वेजिटेशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेचुरल वेजिटेशन लिखा है, टी का थोड़ा सा वो एल जैसा दिख रहा है क्योंकि वो वहाँ पर लाइन लगाना भूल गई हूँ। VEGETATION है, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो नेचुरल वेजिटेशन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। क्लियर? तो जब हम वेजिटेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले फॉरेस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट कहाँ है, मतलब फॉरेस्ट किस तरह से बनते हैं या ग्रासलैंड से अलग कैसे है? तो जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल प्लेंटीफुल होती है वहाँ फॉरेस्ट रहते हैं। मीन्स टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए वहाँ पर, और रेनफॉल मीन्स पानी भी, बारिश का जो पानी आता है वो भी बहुत अच्छा होगा। देन वहाँ पर क्या होगा? फॉरेस्ट बनेगा। मतलब फॉरेस्ट से समझ में आता है ना, बड़े बड़े ट्री रहेंगे, चारों तरफ ट्रीज रहेंगे एकदम, है ना। और दूसरा है हमारा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रास से समझ में आता है, मीन्स जहाँ बहुत दूर तक देखने पर क्या दिखाई देंगी? हमें ग्रास दिखाई देंगी। इसका ये मीनिंग नहीं है कि वहाँ कोई ट्री नहीं होगा, ओनली ग्रास ही ग्रास रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हाँ, फॉरेस्ट के कंपेरेटिव ग्रासलैंड में ट्रीज कम रहेंगे। अब ग्रासलैंड कहाँ बनती है? जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट रेन होती है। मीन्स मॉडरेट रेन मीन्स मिडिल में रेन होती है, न ज़्यादा होती है न कम होती है, तो वहाँ पर क्या बनता है? ग्रासलैंड बनता है। एंड थर्ड है श्रब्स। श्रब कहाँ बनती है? डेजर्ट में, जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है, तो वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन ग्रो होती है? वहाँ पर श्रब्स ग्रो होती है। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम इनको एक एक लेते हैं और आगे इस चैप्टर में स्टडी करते जाते हैं। तो हमने फॉरेस्ट की बात पहले की थी, तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट को ही जानते हैं कि किस तरह के अलग अलग तरह के फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो फर्स्टली वी टेक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में भी हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब सबसे पहले ट्रॉपिकल वर्ड आया है। ट्रॉपिकल वर्ड से आपको 6th क्लास में कुछ याद आया? हमने वहाँ स्टडी किया था ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कुछ याद आया? चलो एक मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, उसके थ्रू आपको कुछ याद आएगा। अब याद आया? हमने 6th क्लास में इक्वेटर पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था। तो ट्रॉपिकल्स मीन्स जो रेड वाला एरिया दिख रहा है इक्वेटर से ट्रॉपिक के 23.5 डिग्री दोनों साइड, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दोनों साइड जो एरिया दिखाई देता है वो कौन सा आएगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एरिया है। क्लियर स्टूडेंट? तो जब भी मैं ट्रॉपिकल की बात करूंगी आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जानी चाहिए कि इक्वेटर के दोनों तरफ
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक की जो एरिया है वो हमारा ट्रॉपिकल एरिया में आएगा। क्लियर। और इसके बाद का एरिया किस में आएगा? टेम्परेट में। क्लियर। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो अब हम हमारा फर्स्ट वाला स्टडी करते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका दूसरा नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, इसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नियर इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये वाला एरिया कहाँ आता है। सेकेंड, हॉट एंड वेरी हैवी रेनफॉल, ये कैसा होता है एरिया? हॉट रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर है ना, तो इक्वेटर के आसपास होने के कारण ये एरिया कैसा रहता है? हॉट। और रेनफॉल कैसी रहती है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा रेनफॉल रहती है, और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने के कारण ही एवरग्रीन नाम इसका आया है। क्यों? या फिर रेन फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ साल भर रेन रहती है, बारिश होती रहती है। मीन्स दिन भर में क्लाइमेट अच्छा गर्म रहता है और शाम होते होते पानी आ जाता है। अधिकतर यहाँ ऐसा ही होता है। इसके कारण क्या होता है, जो भी यहाँ की लीव्स हैं वो कभी झड़ती नहीं है। पतझड़ का मौसम देखता है ना, हम लोग अधिकतर देखते हैं जब ट्रीज अपनी लीव्स छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, नई लीव्स आती हैं। तो इस तरह का यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होता। यहाँ की लीव्स, यहाँ की जो ट्रीज हैं उनकी लीव्स क्या होती है? साल भर ग्रीन ही रहती हैं। इस तरह का मौसम नहीं आता यहाँ पर। क्लियर। तो इसीलिए इसे रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हम कहते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है आपका थिक कैनोपीज। अब ये कैनोपीज क्या होती हैं? मतलब कैनोपीज मीन्स ऊपर से जब हम फॉरेस्ट को अगर ऊपर से देखें ना, तो हमें ट्रीज की लीव्स ही लीव्स दिखाई देंगी, नीचे का ग्राउंड नहीं दिखाई देगा, लैंड एरिया हमें दिखाई नहीं देगा। तो जब हमें दिखाई नहीं देता मीन्स वहाँ पर क्या होगा? सनलाइट भी पहुँच पा रही है क्या? नहीं। अगर आप डे टाइम पर भी इन तरह के फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ हमें सनलाइट न के बराबर दिखाई देगी। मीन्स बहुत ज़्यादा उजाला वहाँ पर नहीं रहेगा, अंधेरा अंधेरा सा दिखता है। तो इस तरह की इनकी थिक कैनोपीज होती हैं। और ट्रीज कौन कौन सी, किस तरह की ट्रीज मिलती हैं? ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महागोनी एक्सेट्रा, एंड देयर आर सो मेनी ट्रीज इंक्लूडिंग इन अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन हम लेते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए ये हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कि कैनोपी आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से, कि यहाँ ऊपर से देखने पर देखिए इस तरह के फॉरेस्ट दिखाई देते हैं जहाँ हमें लैंड एरिया दिखाई नहीं देता। यहाँ दिखाई दे रहा है क्या इसलिए में लैंड एरिया? नहीं। तो इसे कैनोपीज कहते हैं कि ऊपर से देखने पर हमें इस तरह से दिखाई दे, पूरी तरह से ढका हुआ दिखाई देता है। क्लियर। अब दूसरा हम लेते हैं ट्रॉपिकल डेसिड्यूरस फॉरेस्ट। अब ये देखिए ये नाम बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, वो भी ट्रॉपिकल था, फॉरेस्ट था, बस क्या अंतर आया है? डेसिड्यूरस और एवरग्रीन, इतना सा नाम चेंज हुआ है। तो दोनों का नाम किस लिए चेंज हुआ है पहले मैं ये बता देती हूँ। एवरग्रीन मीन्स साल भर हरा रहने वाला, डेसिड्यूरस मीन्स क्या होगा इसमें? अब लीव्स साल भर हरी नहीं रहेंगी। ये फॉरेस्ट में क्या होता है थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ट्रॉपिकल डेसिड्यूरस आर मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, इंडिया में हमें यहाँ पर इसी तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पार्ट में दिखाई देते हैं, और सेंट्रल अमेरिका में भी इस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज, हमारे यहाँ सीजनल चेंज होते हैं ना इंडिया में, पतझड़ का मौसम आएगा, फिर बसंत का मौसम आएगा, मीन्स वापस से पत्तों पर पत्तियाँ आने लगती हैं। तो इस कारण से तो इसे डेसिड्यूरस क्यों कहा गया है? क्योंकि लीव्स गिरती हैं फिर नहीं आती हैं और एक साथ चेंज होता है, इस तरह का मौसम फील होता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। ट्री क्या करते हैं? अपनी लीव्स को छोड़ देते हैं, पत्तों को गिरा देते हैं ड्राई सीजन में, और क्यों? क्योंकि सेव करने के लिए, वाटर सेव करने के लिए। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर सील, टीक, नीम, शीशम। जो हार्डवुड होती है, जो कि फर्नीचर में यूज़ होती हैं, वो वाली ट्रीज इस तरह के फॉरेस्ट में मिलती हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है। देन टाइगर, लोयन, एलिफेंट, लंगूस एंड मंकीज आर कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। यहाँ इस तरह के एनिमल हमें देखने को मिल जाते हैं। क्लियर। अब ये इतना डेंस नहीं होगा, यहाँ पर इतना डेंस नहीं होगा जितना एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। थर्ड इज
टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल चेंज हो गया, अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? टेम्परेट मीन्स 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच के एरिया में टेम्परेट फॉरेस्ट हम फाउंड होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लेटीट्यूड कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन मतलब जितना भी मिड लेटीट्यूड है, इनके जो कोस्टल रीजन है मतलब समुद्र के किनारे वाले जितने भी एरिया हैं वहाँ पर ये मिलते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, एग्जाम्पल इन साउथ एशिया, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। ये मेनली कहाँ फाउंड होंगे? हमें साउथ चाइना में, साउथ ब्राज़ील में फाउंड होंगे। They comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus and much more. There are so many this type of trees found there. अब यहाँ क्या होता है? ये समुद्र के किनारे वाले जो एरिया होंगे वहाँ पर ये फाउंड होते हैं और मेनली इन कंट्री में फाउंड होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह की वुड इस तरह के फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब इससे आगे वाला फॉरेस्ट का जो स्टडी है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इसे बुक के थ्रू एक बार दोबारा रीडिंग करिए। गुड बाय।